नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी यूपी में चल रहे धर्मांतरण का खेल, जिसे योगी सरकार लगातार खत्म करने में जुटी हुई है। अलीगढ़ में एक युवती ने शिकायत की कि युवक ने पहचान छुपाकर उसे फंसाया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। मिर्जापुर में पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार किया, जो युवतियों को नेटवर्क के जरिए फंसा रहा था। पीलीभीत में शारिक खान को पकड़ा गया है, जो कथित धर्मांतरण मामले में गवाह बनकर शामिल था। तो आज इस शो में हम खोलेंगे पर्दा, दिखाएंगे पूरी सच्चाई और बताएंगे प्रशासन और कानून की सख्ती। पहचान छुपाकर प्यार, धर्म बदलने का दबाव, भरोसे की आड़ में धोखा, फिर हुआ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में अलग अलग जिलों से सामने आए धार्मिक परिवर्तन और जबरन धर्मांतरण से जुड़े मामलों ने पूरे राज्य का ध्यान खींचा है। पर जैसा कि सीएम योगी ने कहा है कि लव जिहाद नहीं चलेगा। आपको बता दें कि साल 2020 में ही सीएम योगी ने कहा था लव जिहाद अब नहीं चलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे और इसी दिशा में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। तो चलिए सबसे पहले अलीगढ़ की घटना पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे फिल्म द केरल स्टोरी जैसा लव जिहाद का मामला भी बताया जा रहा है। यहाँ एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, निकाह किया गया और फिर उसे छोड़ दिया गया। पीड़िता अब अपने छोटे बच्चे के साथ न्याय की गुहार लगाते हुए भटक रही है। दरअसल मामले की पीड़िता थाना रोरावर क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। आरोप ये है कि आरोपी फिरोज ने खुद को राकेश बताकर, यानी कि अपनी पहचान को हिंदू बताकर लड़की से कांटेक्ट किया था। उसने नौकरी का लालच देकर युवती को फंसाया, फिर बहला फुसलाकर उसके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसका एक अश्लील वीडियो बनाया गया। बाद में लड़की का धर्मांतरण कराकर निकाह भी किया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे छोड़ दिया। तो वहीं जब लड़की ने विरोध किया तो उसे वो धमकी देने लगा, स्टॉलर हाउस में कटवाने की धमकी दी है, जिससे वो बेहद डरी हुई नजर आ रही है। वीडियो में दिख रही लड़की वो पीड़िता ही है, जो अब रोती बिलखती नजर आ रही है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने पहले हिंदू बनकर संबंध बनाया, फिर निकाह किया और अब उसे छोड़कर चला गया है, जिसके बाद अब ये अपने छोटे बच्चे के साथ अकेली है और न्याय के लिए दर दर भटक रही है। घटना के बाद पीड़िता अलीगढ़ के थाना क्षेत्र में एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उसने पूरी घटना की शिकायत को दर्ज कराया है और न्याय की मांग की है। पीड़िता ने एसएसपी से अपील की कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसा मामला किसी और के साथ ना हो सके। साथ ही पुलिस ने इस मामले में शुरुआती जांच शुरू कर दी है। आरोपी फिरोज के खिलाफ धोखाधड़ी, बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और धमकी जैसे गंभीर आरोप में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी भी चल रही है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है, यानी कि पहले प्यार और विश्वास, फिर मानसिक दबाव और फिर धर्म परिवर्तन का ये गंदा खेल। इमरान खान गिरफ्तार, नेटवर्क की जांच, विदेश भागने की कोशिश नाकाम। तो वहीं अलीगढ़ के इस मामले के बाद मिर्जापुर का मामला सामने आया है। ये वही जिम धर्मांतरण मामला है जिसने राज्य में सनसनी मचा रखी है। आपको बता दें कि मिर्जापुर में धर्मांतरण के आरोपी जिम संचालक इमरान खान को कोर्ट ने 36 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस आरोपी इमरान खान से उसके नेटवर्क, विदेशी फंडिंग और उसकी संपत्तियों को लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस के मुताबिक दुबई और मलेशिया में भी इसकी संपत्ति होने की जानकारी मिली है। जिम संचालक इमरान खान पर जिम आने वाली लड़कियों के यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण का आरोप है, जहां गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट ने पहले 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था, लेकिन अब कोर्ट ने 36 घंटे की पुलिस रिमांड पर उसे भेज दिया है, जहां पुलिस उससे लड़कियों के यौन उत्पीड़न, धर्मांतरण, उसके नेटवर्क और प्रॉपर्टी को लेकर पूछताछ करेगी।
मामले में एडिशनल एसपी ऑपरेशन मनीष मिश्रा ने बताया कि अभी तक की जांच में आरोपी के खिलाफ कई अहम सबूत मिल चुके हैं। आपको बता दें कि आरोपी इमरान दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन 25 जनवरी को उसे नई दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया था। उस पर मिर्जापुर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था और साथ ही साथ उसके खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। पुलिस के अनुसार इमरान धर्मांतरण और ब्लैकमेल रैकेट का मुख्य मास्टरमाइंड है। तो वहीं सूचना पर कार्रवाई करते हुए मिर्जापुर पुलिस की एक टीम ने पहले आरोपी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे आगे की पूछताछ के लिए मिर्जापुर लाया गया। उसकी गिरफ्तारी से पहले इस मामले में 6 बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गवाह बना आरोपी शारिक गिरफ्तार, धर्मांतरण केस में नई कड़ी। अब बात करते हैं लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU के चर्चित लव जिहाद मामले की, जिसमें एक नया अपडेट सामने आया है। पुलिस ने हिंदू युवती का धर्मांतरण कर जबरन निकाह कराने वाले आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन के गवाह शारिक खान को पीलीभीत से गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शारिक खान ने ही कथित निकाहे नामे में गवाह के तौर पर साइन किया था। शारिक को पकड़ने के लिए पुलिस की खास टीम पिछले कई दिनों से पीलीभीत और उत्तराखंड के सीमा से सटे इलाकों में दबिश दे रही थी, जहां गुरुवार 19 जनवरी को शारिक खान को उसका लोकेशन ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक जाकिर नाइक से लेकर दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट के आतंकियों से कनेक्शन भी सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कानून के तहत जबरन धर्मांतरण, फर्जी दस्तावेज, लालच और धमकियों के जरिए किसी को धर्म बदलने पर मजबूर करना अपराध है। राज्य में लागू उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जेशन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 के तहत ऐसे अपराधों को गंभीर माना जाता है। इस कानून में ये साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के धर्म को जबरदस्ती बदलना, फर्जीवाड़ा करना, लालच देना या धमकाना अपराध है और इसके लिए सख्त दंड का भी प्रावधान किया गया है। इन मामलों में पुलिस ने अलग अलग दिशाओं में जांच को तेज कर दिया है। अलीगढ़, मिर्जापुर, लखनऊ, पीलीभीत में अलग अलग गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अभी भी कई संदिग्धों और नेटवर्कों का पता लगाना बाकी है। पुलिस का कहना है कि केवल आरोपी ही नहीं बल्कि उनके कांटेक्ट में आए लोग, मददगार, दस्तावेज बनाने वाले और गवाहों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। अलीगढ़ की युवती का ये मामला दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्वतों का इस्तेमाल करके भावनात्मक और धार्मिक शोषण किया जा रहा है। लखनऊ, पीलीभीत का मामला ये बताता है कि पूरे मामले में गवाह और दस्तावेज का उपयोग कैसे किया जाता है। मिर्जापुर का मामला बताता है कि इस तरह के प्रयास अक्सर संगठित नेटवर्क के तहत होते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून की सख्ती और पुलिस की ये कार्रवाइयां सुनिश्चित कर रही हैं कि भविष्य में ऐसे मामलों की संख्या कम हो, लेकिन केवल कानूनन और पुलिस की कार्रवाई ही काफी नहीं है। समाज को भी संवेदनशील होना होगा, युवाओं और परिवारों को जागरूक करना होगा और ऐसे संकेत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। इन घटनाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि युवाओं का भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव कितना संवेदनशील है। अगर किसी का भरोसा तोड़ा जाता है और उसे धार्मिक या मानसिक दबाव में रखा जाता है तो नतीजे गंभीर होते हैं। यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन को हर स्तर पर सतर्क रहना पड़ता है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोपों ने केवल कानूनी मोर्चे पर चुनौती नहीं पेश की है, बल्कि समाज के नैतिक और भावनात्मक ढांचे को भी झकझोर दिया है। अलीगढ़, मिर्जापुर और पीलीभीत के मामले इसका उदाहरण है कि कैसे पहचान छुपाकर, भरोसा जीतकर और दबाव डालकर युवतियों के जीवन को प्रभावित किया जा सकता है। साथ ही भावनात्मक शोषण, पहचान छुपाना और जबरन धर्म परिवर्तन केवल कानूनी अपराध ही नहीं बल्कि समाज और परिवार के लिए भी गंभीर खतरा है। इसलिए हर व्यक्ति, परिवार और समाज को सतर्क रहना होगा। बाकी योगी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को जड़ से खत्म किया जाए, जिसको लेकर ये कार्रवाई सामने आ रही है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।